डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू में सिग्नम एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। एफ एक्स इज इक्वल टू में सिग्नम एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। हमें बताना है कि ये फंक्शन कहाँ कॉन्टिन्यूस होगा। ये फंक्शन जहाँ सिग्नम फंक्शन कहाँ डिसकॉन्टिन्यूस होता है, जहाँ पे सिग्नम फंक्शन के अंदर x 0 होना चाहिए। ये सिग्नम फंक्शन के अंदर x 0 बन रहा है। अगर जिस पॉइंट पे ये 0 होगा वहाँ फंक्शन हमारा डिसकॉन्टिन्यूस होगा। फैक्टर्स ट्राई करते हैं, फैक्टर इसके नहीं बन रहे। अगर हम यहाँ पे इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है और लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव मतलब रूट्स इमेजिनरी, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा, अपवर्ड ग्राफ। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक ग्राफ की बात कर रहा हूँ और ये ग्राफ परफेक्टली पॉजिटिव है, मतलब ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। जब कभी भी 0 नहीं होगी तो ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस नहीं होगा। इसका मतलब ये हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, परफेक्टली कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा ये। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू में सिग्नम एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब सिग्नम फंक्शन कहाँ डिसकॉन्टिन्यूस होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू में सिग्नम एक्स क्यूब माइनस एक्स। सिग्नम फंक्शन वहाँ डिसकॉन्टिन्यूस होगा जहाँ पे सिग्नम फंक्शन के अंदर जो x है वो 0 होना चाहिए। सिग्नम फंक्शन में ये x का काम कर रहा है, मतलब एक्स क्यूब माइनस एक्स हमारे पास 0 होना चाहिए। यहाँ से x कॉमन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी 0 और 1 और x आएगा -1। इन 3 पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन हमारा डिसकॉन्टिन्यूस होगा। इन 3 पॉइंट के अलावा हर पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू में सिग्नम 2 cos x माइनस 1। हमें इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है। एफ एक्स इज इक्वल टू में सिग्नम फंक्शन ऑफ 2 cos x माइनस 1। अब हम ये बात जानते हैं कि सिग्नम फंक्शन कहाँ डिसकॉन्टिन्यूस होता है, जहाँ सिग्नम फंक्शन के अंदर x 0 हो जाए। इस सिग्नम फंक्शन में ये सारा x का काम कर रहा है, तो 2 cos x माइनस 1 जहाँ 0 होगा वहाँ पे ये फंक्शन हमारा डिसकॉन्टिन्यूस होगा, यानी कि cos x जहाँ 1/2 होगा, cos x 1/2 कहाँ होगा, जनरल सोल्यूशन x इज इक्वल टू में 2n पाई प्लस माइनस में π/3। इन सब पॉइंट्स पे ये फंक्शन हमारा डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। एफ एक्स इज इक्वल टू में सिग्नम 2 sin x प्लस a इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x। देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a। हमें ये बताना है कि हमें ये गिवन है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है फॉर ऑल x के लिए हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस कहाँ होगा, सिग्नम फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस कहाँ होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू में हम ये बात जानते हैं सिग्नम फंक्शन के बारे में। सिग्नम फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस तब होता है जब सिग्नम फंक्शन के अंदर का x 0 हो जाए। अब क्योंकि उसने मुझे कहा कि फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस नहीं है किसी भी पॉइंट के ऊपर, इसका मतलब है कि ये 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब sin x की वैल्यू हमारे पास -a/2 नहीं होनी चाहिए। अब sin x कहाँ से कहाँ लाई करता है, देखो sin x अगर a/2 होता, अब sin x क्योंकि -1 से sin x अगर -a/2 होता तो sin x क्योंकि कहाँ से कहाँ लाई करता है, sin x लाई करता है कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 के बीच में। तो इसका मतलब -a/2 लाई कर रहा है -1 से 1 के बीच में। ठीक है, इसका मतलब -a लाई कर रहा है -2 से 2 के बीच में, तो a भी लाई कर रहा है -2 से 2 के बीच में। अब a -2 से 2 के बीच में है तो sin x -a/2 के इक्वल हो सकता है, जबकि हमें कहा कि sin x -a/2 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब sin x या इस इंटरवल में लाई, a इस इंटरवल में लाई नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो a होना क्या चाहिए, या तो a हमारा 2 से बड़ा होना चाहिए या a हमारा -2 से छोटा होना चाहिए। तो a की वैल्यू -∞ से -2 और 2 to ∞ के बीच में होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये फंक्शन हमारा परफेक्टली कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा।
डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स मोड सिग्नम एक्स क्यूब माइनस में एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स मोड सिग्नम एक्स क्यूब माइनस में एक्स है। बहुत ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें इस बताना है कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ डिसकॉन्टिन्यूस होगा। अब सिग्नम फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो सिग्नम फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस कहाँ होता है, जहाँ पे सिग्नम फंक्शन के अंदर का x 0 हो जाए, यानी कि एक्स क्यूब माइनस एक्स अगर 0 हो जाए तो उन पॉइंट्स के ऊपर सिग्नम फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होगा। अब एक्स क्यूब माइनस एक्स यानी कि x इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई 0, 1 और -1। इन 3 पॉइंट्स पे सिग्नम फंक्शन हमारा डिसकॉन्टिन्यूस होगा, पर बाहर हमारे पास क्या लगा हुआ है, एक्स मोड। देखो सिग्नम फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस क्यों होता है, क्योंकि उसकी जो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है वो वैल्यू हमारे पास 1 होती है और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1। तो अगर मैं 0 के अकॉर्डिंग चलता हूं, ध्यान से समझना, 0 के अकॉर्डिंग 0 के राइट हैंड में इसकी वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए 1 और 0 के लेफ्ट हैंड में इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1। पर क्योंकि बाहर हमारे पास क्या है, एक्स मोड। एक्स मोड की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक्स मोड पे ये वैल्यू 0 बन रही है। हम 0 पे एक बार इसकी क्वांटिटी चेक करके देखते हैं। हम इसकी क्वांटिटी चेक करते हैं एट एक्स इक्वल टू 0 पे। ध्यान से समझना जरा, 0 पे हमें इसकी क्वांटिटी चेक करते हैं तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम x को क्या पुट करेंगे, 0 प्लस h। जब हमने 0 प्लस h पुट किया तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, h मोड। ये हमारे पास क्या मिलेगा, सिग्नम h क्यूब माइनस में h, ये ऐसे मिलेगा h मोड यानी कि h। क्योंकि h बहुत छोटा है तो h क्यूब माइनस h से छोटा होगा, ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आएगी। और सिग्नम फंक्शन के अंदर अगर x नेगेटिव है तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, -1 बनेगी। पर क्योंकि बाहर h था तो h को अगर मैं 0 पुट करूंगा तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या बनेगी, 0 बनेगी। जब मैं यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं तो मैं x को पुट कर रहा हूं 0 माइनस h, तो बाहर मेरे पास बनेगा -h का मोड और ये हमारे पास बनेगा क्या, -h क्यूब प्लस h। अब h माइनस में h क्यूब है तो ओवरऑल ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। सिग्नम फंक्शन के अंदर अगर x पॉजिटिव है तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1। देखो यहां सिग्नम फंक्शन की वैल्यू -1 थी, यहां सिग्नम फंक्शन की वैल्यू क्या थी, 1। पर जब मैंने h को 0 पुट किया तो इस बाहर वाले h के कारण ये दोनों वैल्यूज क्या होगी, इक्वल होगी। इक्वल होते ही फंक्शन हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। तो 0 के ऊपर तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, डिसकॉन्टिन्यूस नहीं होगा। क्यों, सिग्नम फंक्शन अकेला 0 पर डिसकॉन्टिन्यूस होता, पर बाहर वाले x मोड के कारण वो दोनों वैल्यू -1 और 1 दोनों क्या हो गए थे, 0। इस कारण इस फंक्शन, ये फंक्शन हमारे पास क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। पर 1 पे, अगर मैं 1 पे बात करूं तो 1 के कारण इस पे 0 वाला बात नहीं बनेगी, वहां पे ये नेगेटिव और 1 है तो नेगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस होगा और यहाँ पे भी फंक्शन क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस होगा। इस बात को ध्यान रखना। तो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी हमारे पास 2 हुए, 3 नहीं है, ध्यान रखना। फंक्शन 1 और -1 पे डिसकॉन्टिन्यूस है, 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। रीजन, क्योंकि 0 के कारण ये वैल्यू हमारे पास क्या हो रही थी, 0, उससे लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट सेम हो गई थी। ठीक है, नोट करो। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू में लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x रेज टू द पावर 2n - 1 x रेज टू द पावर 2n + 1। एफ एक्स इज इक्वल टू में लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x रेज टू द पावर 2n - 1 x रेज टू द पावर 2n + 1। यहाँ हमें फंक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट n किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को, x² रेज टू द पावर n - 1 और ये बनेगा x² रेज टू द पावर n + 1। अब हम ये बात जानते हैं, एक से बड़े नंबर के पावर इन्फिनिटी करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। एक से छोटे नंबर के पावर इन्फिनिटी करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो अगर x² एक से छोटा है, एक से छोटे की पावर इन्फिनिटी, ये 0 ये 0,
तो रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, -1। फंक्शन को ब्रेक कर रहे हैं, ध्यान रखना। अगर एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 1 है, तो ये 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, 0 बाय समथिंग 0। अगर एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन 1 है, अगर एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन 1 है, तो ये फंक्शन हमारा क्या होगा, ये फंक्शन हमारा क्या बनेगा, इन्फिनिटी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। हम x की पावर 2n को कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालने के बाद कैंसिल, तो ये हमारे पास 1 माइनस में 1 बाय एक्स स्क्वेयर रेज टू द पावर n, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वेयर रेज टू द पावर n। n को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी यानी कि 0 बनेगा। तो ओवरऑल ये रिजल्ट जो हमारे पास है वो क्या बनेगा, 1 बनेगा। मतलब अब ये फंक्शन हमारे पास ब्रेक हुआ इस पार्ट्स के अंदर। तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस कहाँ होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा जब एक्स स्क्वेयर की, देखो एक्स स्क्वेयर अगर 1 से छोटा है, एक्स स्क्वेयर लेस देन 1 है, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, -1। एक्स स्क्वेयर अगर 1 है, तो यहाँ 1 पे हम लोग इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। अगर हम उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं जहाँ एक्स स्क्वेयर 1 है, तो यहाँ अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, एक्स स्क्वेयर 1 से छोटा, 1 से छोटे के ऊपर फंक्शन की वैल्यू -1 है। राइट हैंड लिमिट लेते हैं, एक्स स्क्वेयर 1 से बड़ा, तो वैल्यू कितनी है फंक्शन की, 1 है। तो यहाँ फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ होगा, जब एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 1 है, यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, +-1। तो x +-1 पे फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा। डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ फंक्शन f(x) इज इक्वल टू में, f(x) इज इक्वल टू में लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी cos 2n x, cos x रेज टू द पावर 2n। अब इसे हम लिख सकते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये मिलेगा cos स्क्वायर x रेज टू द पावर n। n किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को। हम क्या बात जानते हैं, अगर वैल्यू 1 से बड़ी है, उसकी पावर अगर आप इन्फिनिटी करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, इन्फिनिटी। वैल्यू अगर 1 से छोटी है, उसकी पावर इन्फिनिटी करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0। अब cos स्क्वायर x के बारे में हम ये बात जानते हैं, cos स्क्वायर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, स्क्वायर है, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर तो cos स्क्वायर x 0 से 1 से छोटा है और आप इसकी पावर इन्फिनिटी कर देते हो, तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। और अगर cos स्क्वायर x अगर इक्वल टू 1 है और इसकी पावर अगर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। मतलब हम इस फंक्शन को कैसे ब्रेक करेंगे, ये फंक्शन हमारा ब्रेक होगा, f(x) की वैल्यू कितनी होगी, 0, जब cos स्क्वायर x हमारे पास 1 से छोटा है। ये वैल्यू होगी 1 कब, जब cos स्क्वायर x हमारे पास 1 है। अब cos स्क्वायर x 1 कहाँ होगा, cos स्क्वायर x 1, तो यानी कि cos x की वैल्यू होनी चाहिए +-1। cos x +-1 कहाँ होगा, cos x होगा 0 पे 1, पाई पे -1, फिर 2 पाई पे 1, ऐसे चलेगा। मतलब x यहाँ पे क्या होना चाहिए, n पाई। तो फंक्शन को हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे, फंक्शन की वैल्यू 1 होगी जब x हमारे पास क्या होगा, n पाई। n पाई के अलावा कुछ भी होगा तो cos स्क्वायर x हमारे पास 1 से छोटा होगा, यानी कि फंक्शन की वैल्यू होगी 0। f(x) 0 जब x नॉट इक्वल टू n पाई, f(x) 1 व्हेन x इक्वल टू n पाई। तो अगर हम इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे n पाई के ऊपर, तो n पाई से लेफ्ट हैंड लिमिट में वैल्यू कितनी आएगी, 0। n पाई +-h करोगे तो मतलब n पाई नहीं हुआ ना, तो वैल्यू फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0। n पाई पे राइट हैंड लिमिट चेक करोगे तभी फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 0, जबकि n पाई पे वैल्यू कितनी है, 1। तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n पाई। n पाई का मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, n कोई भी इंटीजर हो सकता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ f(x) इज इक्वल टू में लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a x रेज टू द पावर 2n + 2 x रेज टू द पावर 2n + a + 1 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a
x रेज टू द पावर 2n प्लस 2 x रेज टू द पावर 2n प्लस a प्लस 1। फंक्शन हमारे पास है कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1 पे। फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एफ ए तीनों इक्वल होने चाहिए। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में बात करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम निकालेंगे तो हम x को क्या पुट करेंगे 1 माइनस एच, ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। x की जगह हम पुट करेंगे 1 माइनस एच। 1 माइनस एच मतलब एक से छोटा, एक से छोटे की पावर इन्फिनिटी करोगे तो रिजल्ट आपके पास क्या हो जाएगा 0। एक से छोटे की पावर इन्फिनिटी रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। तो ये सारी वैल्यू 0, ये भी उस केस में 0, तो क्या बचेगा 2 बाई ए प्लस 1। ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू होगी 2 बाई ए प्लस 1। जब हम राइट हैंड लिमिट के बारे में बात कर रहे हैं, राइट हैंड लिमिट के लिए हम x को क्या पुट करेंगे 1 प्लस एच। एक से बड़ा, एक से बड़े की पावर इन्फिनिटी आपके पास क्या बनेगी इन्फिनिटी। तो उसमें क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना पड़ेगा, हमें यहां से x की पावर 2n को कॉमन निकालना पड़ेगा। क्या बचेगा a प्लस 2 बाई एक्स रेज टू द पावर 2n। यहां से भी x की पावर 2n कॉमन निकालेंगे, 1 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि x एक से बड़ा था, उसकी पावर इन्फिनिटी मतलब ये बनेगा 0, समथिंग बाय इन्फिनिटी, ये भी क्या हो जाएगा 0। ये वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी a। तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है a। अब क्योंकि दोनों क्या होने चाहिए इक्वल, तो 2 बाई ए प्लस 1 दिस इज इक्वल टू a। तो 2 इज इक्वल टू में a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बनेंगे इसके a प्लस 2 a माइनस 1। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए -2 और 1। ये a की वैल्यू हमारी होनी चाहिए, जिसके लिए फंक्शन हमारे पास एट x इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूस होगा। एफ एक्स इज इक्वल टू में लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस में साइन x की पावर n, x की पावर n प्लस साइन x रेज टू द पावर n। x पॉजिटिव है, नॉट इक्वल टू 1। f1 हमें गिवन है 0। हमें फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 1 पे। फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए तीनों इक्वल होंगे। a हमारे पास है 1 जिस पे हमें चेक करना है कॉन्टिन्यूटी को, और f1 यानी कि fa हमें गिवन है 0। फंक्शन को मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं, हम x की पावर n को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन निकालते हैं। तो ये हमारे पास क्या मिलेगा 1 माइनस में साइन x की पावर n बाय में x की पावर n, 1 प्लस में साइन x की पावर n बाय में x रेज टू द पावर n हो जाएगा। ये हमारे पास फंक्शन आ गया। अगर x एक से बड़ा है, जब हम राइट हैंड लिमिट, पहले लेफ्ट हैंड की बात करते हैं, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट में x हमारा एक से छोटा होगा, एक से छोटा होगा तो x की पावर n हमारा क्या हो जाएगा 0। x की पावर n अगर 0 हो गया तो ये 0 बाय 0 का फॉर्मेट बनेगा, इंडिटरमिनेट टर्म बनेगी। अगर 0 बाय 0 की इंडिटरमिनेट टर्म है तो हम साइन थीटा बाय थीटा को क्या लिख सकते हैं 1। तो ये हमारे पास बनेगा लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू जो हमारे पास आएगी, लिमिट अप्लाई करते ही ये बनेगा 1 हमारे पास, साइन थीटा बाय थीटा। तो ये 1 माइनस 1 नीचे आएगा 1 प्लस 1, 0 बाय 2 यानी कि 0। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है 0। एफ ए भी हमारे पास क्या था 0। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट में x एक से बड़ा होगा तो उसकी पावर जब आप इन्फिनिटी करोगे, n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, उसकी पावर इन्फिनिटी करोगे तो आंसर क्या आएगा इन्फिनिटी। उस केस में क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1 माइनस में साइन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 1 प्लस में साइन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। ठीक है, ये बनेगा हमारे पास 1 माइनस में साइन इन्फिनिटी क्या होता है, साइन के अंदर एंगल कुछ भी हो वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। बाय में इन्फिनिटी है, सम फाइनाइट वैल्यू बाय इन्फिनिटी, इसको क्या कर देगा 0। यहां भी बनेगा 1 प्लस साइन इन्फिनिटी, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। बाय में इन्फिनिटी उसको क्या कर देगा 0। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ए तो इक्वल थे,
पर ये राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, इसका मतलब फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस होगा एट x इक्वल टू 1 पे। फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा किस पे? एट x इक्वल टू 1 पे। डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ फंक्शन fx इज इन 0 to 2 where function is equal to में लिमिट n approaches to infinity sin pi x by 2 whole power 2n। फंक्शन हमारे पास क्या है? लिमिट n approaches to infinity, ये बनेगा sin pi x by 2 होल स्क्वायर रेज टू द पावर हमारे पास कितना है? n। n किसको अप्रोच कर रहा है? इन्फिनिटी को। अब हम ये बात जानते हैं कि अगर x हमारा 1 से छोटा है तो उसकी पावर अगर हम इन्फिनिटी करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या होगा? 0। x अगर 1 से बड़ा है उसकी पावर इन्फिनिटी करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? इनफाइनाइट। ठीक है। अब साइन स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? साइन स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। और 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी, 1 रेज टू द पावर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी क्या होगा? 1। तो इस फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 1 होगी। कब? जब साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई 2 इक्वल टू 1 है। और वरना ये वैल्यू साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई 2 की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी, उसकी पावर अगर हम इनफाइनाइट करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? 0। कब? जब साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई 2 नॉट इक्वल टू 1 है। अब साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई 2 1 कब होगा? इसका मतलब है साइन पाई एक्स बाई 2 की वैल्यू प्लस माइनस 1 होनी चाहिए। अब साइन पाई एक्स बाई 2 1 और साइन पाई एक्स बाई 2 हमारे पास क्या होना चाहिए? -1। साइन 1 किस पे होगा? पाई बाई 2 पे होगा। इसका मतलब पाई एक्स बाई 2 पाई बाई 2 होना चाहिए, यानी कि x की वैल्यू आपके पास क्या होनी चाहिए? 1। यहां पे पाई एक्स बाई 2 साइन पाई एक्स बाई 2 क्या होगा? -1 किस पे होगा? 3 पाई बाई 2 पे। तो x की वैल्यू आपके पास क्या होनी चाहिए? 3/3। पर 3 हमारे इंटरवल में नहीं है तो हमारा आंसर एक ही होगा, यहाँ पे x इक्वल टू 1। इस पॉइंट पे जहां पे साइन पाई एक्स बाई 2 1 होगा वहां फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, और वो एक ही पॉइंट आ रहा है हमारे इंटरवल के अकॉर्डिंग 1। तो इसका मतलब फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस होगा किस पे? एट x इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ fx इज इक्वल टू में log x mod सिग्नम x स्क्वायर -1। हमें बताना ये फंक्शन कहां डिसकंटिन्यूस होगा। fx इज इक्वल टू में log x mod सिग्नम x स्क्वायर -1। लॉगरिथमिक फंक्शन हम जानते हैं कि एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है डोमेन के अंदर। सिग्नम x स्क्वायर -1 की बात करते हैं। सिग्नम फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यूस होगा? जहाँ पे सिग्नम फंक्शन के अंदर का x 0 होगा, यानी कि x स्क्वायर -1 0 होगा, यानी कि x की वैल्यू आपके पास +-1 होगी, वहाँ फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस होगा। सिग्नम फंक्शन डिसकंटिन्यूस क्यों होता है? क्योंकि अगर मैं x इक्वल टू 1 पे बात करता हूँ तो 1 से ग्रेटर के ऊपर सिग्नम फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या होती है? -1। पर क्योंकि यहाँ पे बाहर हमारे पास है log x mod, हम किस पे बात कर रहे हैं? 1 पे। तो 1 अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास? 0। तो इसके अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड भी 0 होगी और राइट हैंड पे क्या होगी? 0 होगी। ओवरऑल जब हम 1 पे एक बार चेक करके देखते हैं, हम फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं एट x इक्वल टू 1 पे। तो जब 1 के अकॉर्डिंग हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे 1 + h करेंगे तो ये हमारे पास क्या मिलेगा? log 1 + h का मोड साइन 1 + h 1 से बड़ा, एक अगर x 1 से बड़ा है तो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 1। लिमिट h किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को। h को 0 पुट करेंगे, बनेगा log 1 की वैल्यू 0 × 1, यानी कि कितना आएगा? 0। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या पुट करेंगे? 1 - h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो ये मिलेगा हमारे पास log 1 - h का मोड 1 - h यहाँ पुट करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव होगी तो उसका सिग्नम फंक्शन हमारे पास क्या होगा? -1।
h को अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो ये बनेगा log 1 की वैल्यू 0 इंटू में -1, फाइनली क्या आएगा 0, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। सिमिलरली फंक्शन -1 पे भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस, क्योंकि -1 का जब मोड लगा दोगे तो 1 बन जाएगा, तो फंक्शन यहाँ पे भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस ही होगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, इसमें डिसकॉन्टिन्यूटी के पॉइंट नहीं हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा ये।